हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। आज दिन के लिए आप महान है, सर्वशक्त राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, जिंदगी देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सारे देवता पर महान है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर हालेलुया महिमा युक्त परमेश्वर। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों में पास्टर राज सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं लॉकडाउन के समय में रोज परमेश्वर का मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ। सिर्फ मैं नहीं, प्रभु का दास लोग, सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं, तभी हालेलुया, ताकि परमेश्वर चाहता है मेरा वचन हर जगह फैल जाए और बहुत लोग जो मैंने पवित्र ठहरा कर जो मेरे बेटे को प्रभु यीशु मसीह को भेजा उसको लोग जाने। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जीवन एक मनुष्य का जीवन है। जीवन किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य को जीवन कौन बनाता है? प्रभु यीशु मसीह बनाता है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी हम लोग दुख संकट में हालेलुया हम जी रहा है, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों पर भी यीशु मसीह का ढूंढने का टाइम आ गया। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह का वचन के, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने का टाइम आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाल संसार में अंधकार है, वायरस है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, लेकिन मेरे प्रिय भाई जो भी प्रभु के पास आएगा उसको रोशनी मिलेगा, जगत का ज्योति दिखाई देगा। बहुत लोग अंधकार में चल रहा है। हाल अंधकार में मतलब पाप में, नशा में, बुरी बुरी चीज़ में, लोग शैतान का बंधन में, ऐसा चीज़ में लोग फंस रहे हैं। ऐसा लोगों को मेरे प्रिय भाई जो प्रभु के पास आता है वो लोग को रोशनी आएगा। हाल वो लोग का ज़िंदगी में रोशनी आएगा, ज्योति चमक जाएगा, अंधकार सब मिट जाएगा, अंधकार का काम सब मिट जाएगा। हाल बुरी बुरी चीज़ सब खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का रोशनी आएगा, प्रभु यीशु मसीह का रोशनी आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8:12, जॉन चैप्टर 8:12, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति बनकर आया हूँ। जितने लोग मेरे पीछे चलेंगे कोई अंधकार में नहीं रहेंगे, जीवन का ज्योति पाएंगे। हालेलुया। लेप्रा से टेला प्राटेला मांडे। हाल मेरे प्रिय भाइयों, हमारा जो परमेश्वर हाल लोगों को छुड़ाते अपने वचन के द्वारा परमेश्वर छुड़ाता है। भजन संहिता 107:20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं छुड़ाऊंगा। जिस गड्ढे में पड़ा है उनको बाहर निकालो, मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, हर जंजीर में पड़ा है, पर वो आपने वचन के द्वारा लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण से बहुत लोग नाश हो रहे हैं। प्रजा पर भी परमेश्वर कहता है हालेलुया, होशे 4:6 में, होशिया 4:6, परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहा है। बहुत दुख में, तकलीफ में, पाप में, बुरी बुरी बंधन में वो लोग फंसे, लेकिन परमेश्वर आप ज्ञान को हर जगह फैलाना, पूरा पृथ्वी पर परमेश्वर फैलाना चाहता है। हालेलुया। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, हालेलुया, हबक्कुक 2:14, हालेलुया। पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। हाल मेरे प्रिय भाइयों, समुद्र में जल भरते रहता है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। मेरे परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होता। आसमान और जमीन टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का प्रेम हालेलुया आपके प्रति कभी खत्म नहीं होता है। मेरे प्रिय भाइयों, अब इस संकट में हाल हमको कैसा बचना है? यीशु मसीह के साथ में रह के, परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ के। मेरे प्रिय भाई, और दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, हालेलुया, इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर आपने लोगों को, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चे को पंख के नीचे छुपाती, ऐसे परमेश्वर आपको छुपाना चाहते हैं। हालेलुया। पहला तिमोथी 2:4, फर्स्ट तिमोथी हालेलुया 2:4, परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला हो। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर का एक इच्छा है जो भी मैंने जो मनुष्य बनाया वो मनुष्य परफेक्ट रहे, उसको दुख नहीं आए, तकलीफ नहीं आए, शैतान बंधन नहीं रहे, पाप में नहीं जाए, बुरा रास्ते में नहीं चले। ये परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय बन। ये सारे आशीष किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। इसीलिए था ये प्रभु यीशु मसीह ये धरती में आए एक मनुष्य को अच्छा जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। लोग पाप में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, शैतान का बंधन में थे। हालेलुया। अभी भी बहुत लोग हैं जो प्रभु के पास नहीं है, वो लोग ऐसा बंधन में। जो भी अभी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है मेरे प्रिय, उसको जिंदगी मिलता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज के जो वचन सुनते हैं सबको बहुत आशीष करना, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आज हम विश्वास के बारे में देखते हैं, थोड़ा प्रभु का वचन देखते हैं हम। हालेलुया। विश्वास, हालेलुया, विश्वास कहाँ से आता है? हालेलुया। विश्वास क्या है? जो चीज़ आपने देखा नहीं,
जो चीज़ देखा नहीं, ये विश्वास है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपके अंदर में 2 किडनी है, लेकिन आपने तो किडनी देखा नहीं, लेकिन आप क्या विश्वास करते हो, मेरे अंदर 2 किडनी है, हालेलुया, विश्वास करते हो। आप परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आत्मा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने देखा नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारा बीच में, हमारा जिंदगी में, हम क्या करते हैं, विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देख के नहीं चलता है, हम विश्वास से चलते हैं, हालेलुया। इब्रानियों 11 का 1 देखता है, एक में, हालेलुया। इब्रानियों 11 का 1, हिब्रू चैप्टर 11:1। अब देखी हुई विश्वास, अब देखी हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, हालेलुया। जो नहीं देखा, आपने जो चीज़ देखा ही नहीं है, उसका प्रमाण है। विश्वास क्या है, प्रमाण है, हालेलुया। इब्रानियों 11 का 6 कहता है, हालेलुया। हिब्रू चैप्टर 11:6 कहता है, हाले विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनन्य है। जब भी हम विश्वास करते हैं, बिना विश्वास करके हम परमेश्वर को खुश कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास जो आते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का सेवा करते हैं, वो लोग को विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर मेरा ज़िंदगी में है, परमेश्वर मेरा ज़िंदगी में काम करेगा, मेरा परिवार में काम करेगा। आपको ऐसा विश्वास करना है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर कोई मूर्ति में नहीं है, परमेश्वर पेड़ पौधे में नहीं है, परमेश्वर कोई मंदिर में नहीं, कहीं नहीं है। परमेश्वर क्या आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, हालेलुया। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर आत्मा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आत्मा क्या है, हवा का जैसा है, किधर से आता है किधर जाता है, हालेलुया। ऐसा मेरे प्रिय परमेश्वर क्या है, आत्मा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम जब भी प्रार्थना में बढ़ते हो, हालेलुया, थोड़ा लोग क्या करता है, प्रभु का चेहरा को देखता है, प्रभु, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आत्मा के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती में थे मेरे प्रिय भाइयों, शरीर में थे, हालेलुया। तो 2-3 जगह में प्रभु यीशु मसीह थे, हाल जेरूशलेम में, इजराइल में, बैतनिय्याह में, 3-4 जगह में थे। लेकिन अभी जहाँ पे आप रहते हो, हाल वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, अभी मैं हाल हर जगह में अपने आप को फैलाऊंगा, हालेलुया, आपने आपको प्रकट करूंगा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर जगह मौजूद है मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो गए प्रार्थना करते हैं, उसका बीच में मैं रहता हूँ, हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करते हो, हालेलुया, प्रभु आपका साथ में रहता है। परमेश्वर आपके लिए विनती करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, हमको विश्वास करने, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर हमारा बीच में, आपको विश्वास, परमेश्वर क्या आत्मा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करते हो, प्रभु साथ में रहता है, हालेलुया। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर मेरा जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर आपने लोगों को परमेश्वर बचाता है। भजन संगीता 91 का 11, हालेलुया। क्योंकि आपने साम्स 91:11, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे, हाले। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप कहीं भी जाते हो, प्रभु का नाम से आपको प्रार्थना करके जाना, परमेश्वर मैं ये जगह में जा रहा हूँ, हालेलुया, आपका स्वर्गदूत मेरा रक्षा करे, आप स्वर्गदूत भेजना, हालेलुया, और सही सलामत जाके सही सलामत आ जाऊँ, हालेलुया। आपका लहू से मुझे कवर करो। जितना आप बोल के प्रार्थना करें यीशु मसीह का नाम से, आमीन, हालेलुया। जैसा आप इतना बोल के जब भी प्रार्थना करते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको कोई शैतान आपको भरमा नहीं पाएगा, आप गिरोगे नहीं, हालेलुया। जो काम के लिए जाते हो आप, वहाँ से स्वर्गदूत क्या करेगा, आपका घर से आपको लेके जाके, हालेलुया, और वहाँ से फिर घर में लेके छोड़ेगा। मेरे जब भी हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और वो आपका रक्षा करेगा, हालेलुया। अभी विश्वास कहाँ से आता है, बस विश्वास सुन के आता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। रोमियो 10:17, हालेलुया। रोमास 10:17, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई ने विश्वास कहाँ से आता है, सुन के, हालेलुया। जितना आप सुनते हो, प्रभु का वचन को सुनते हो, उतना आपको विश्वास आता है मेरे प्रिय। जो लोग नहीं सुनते उन लोगों को विश्वास, जितना आप प्रभु का वचन को सुनते हो, हालेलुया, कोई भी चीज़ सुनते हो आप, हालेलुया, वहाँ पे विश्वास आता है मेरे, सुन के विश्वास आता है। जब भी आप सुनते हो, सुनने के बाद एक ही बात को सुनते आपका, हालेलुया, पूरा आत्मा के जाके बढ़ता है, आप ग्रहण करते हो, आत्मा में जाके बढ़ता है, उसके बाद विश्वास आता है, हालेलुया। पहला पतरस, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, हालेलुया। पहला पतरस 2:24, वो आप ही हमारे पाप को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रिय बहन, हमारा पाप को, गुनाह को, हर चीज़ को ले गए प्रभु यीशु, आपका बीमारी को, दुख को, तकलीफ को लेके 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ चुका है, हालेलुया। जिससे हम पापों के लिए मर करके
धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जो आदमी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया, उसने बचपन से जितना भी पाप किया, मेरे प्रिय भाइयों, उसका पाप का सब धोता है। हालेलुया। और धार्मिकता के द्वारा हालेलुया वो आदमी जीवित होता है। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। पाप के कारण से उसका शरीर मर जाता है। जब आप बपतिस्मा लेते हो, आपका पाप के कारण, जब भी आप पानी के अंदर गया, पाप के कारण से आपका शरीर मर गया। जब भी आप पानी के ऊपर आते हो, हालेलुया, मेरे प्रिय भाइयों, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा आप बाहर आते हो। आप सेट है, आपके ऊपर कोई दंड नहीं है। हालेलुया, कोई दंड नहीं है। पाप का जंजीर कुछ नहीं है। आपको बचपन से भी जितना भी किया पाप किया, कोई ये नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जब भी प्रभु यीशु मसीह को मारा, चोट लगा था, जब भी हालेलुया उसका चोट से हम लोग चंगे हो, हमारा घाव, हमारा बीमारी, हम चंगे हो गए। मेरे प्रिय, उसका कोड़े खाने से। हाल इसीलिए परमेश्वर का वचन को मेरे प्रिय भाइयों आपको बोलना है, इसको कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को कोड़े खाने से आपको आप चंगे हो गए। हालेलुया। प्रभु को परमेश्वर का वचन बोलना है। इफिसियों 1:4 कहते हैं, परमेश्वर ने हमको जगत के उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने आपको जगत के उत्पत्ति से पहले, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, पहले ही चुना है। परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है। मेरे प्रिय भाइयों, जो आदमी पैदा हुआ नहीं, जगत के उत्पत्ति कितना करोड़ों साल पहले, हालेलुया, परमेश्वर ने हमको पहले ही चुना है। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, पहले चुना है उसका राज्य के लिए, बुलाने के लिए, उसका पुत्र का स्वरूप के होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले चुना आपको। परमेश्वर, लेकिन बुलावट नहीं आया था उस टाइम, हम लोग पैदा नहीं हुआ था। लेकिन जब भी बुलावट, जब भी आपका टाइम आ गया, तभी परमेश्वर आपको बुलाता है, बुलाए। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम पवित्रता के साथ अच्छा जिंदगी जी सके। हालेलुया। उसने हमको, परमेश्वर ने हमको जगत उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। ये बेटा को, ये बेटी को आज मैं हालेलुया, जब भी टाइम हो जाएगा उसके बाद में ये लोग को मेरा राज्य में लेकर आऊँगा। परमेश्वर ने पहले चुन के रखा। परमेश्वर पहले आपका ज़िंदगी में पहले योजना बनाता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रभु के साथ चलते रहना। आशीष कैसे भी बरसता, कभी बरसता है, आपको कुछ मालूम नहीं। मेरे प्रिय भाई, जब भी थोड़ा क्या करता है, कोई कुछ चीज़ मांगता है, प्रार्थना करते रहता है, उसके बाद हाल मिलता नहीं, निराश होता है। ऐसा नहीं मेरे प्रिय, आर्थिक ऐसा शैतान होता भी बोलेगा। हालेलुया। जब भी आशीष आने टाइम होता है, हालेलुया, जब भी शैतान बोलेगा मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, तू इतना प्रार्थना करना छोड़ दे, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा शैतान मन में डाले। लेकिन आपको सुनना नहीं। यदि आपने शैतान को सुन लिया, अपना आशीष को खो दिया। आपको सुबह शाम प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर सच्चा है और आपका प्रार्थना का उत्तर देगा परमेश्वर। ये बात टेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया। इफिसियों 1:7 कहता है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराध की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा, उसने लहू बगाया, हमारा पाप गुनाह सब कुछ माफ हो गया। हमारे पर जो भी विरोधी का जो विरोध था, मेरे प्रिय, जो दंड था, हमारे पाप का दंड था, हालेलुया, सब कुछ खत्म हुआ। पर यीशु मसीह ने, हालेलुया, आपने लहू के द्वारा हमको, हालेलुया, सब मोल लिया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। कुलुस्सियों 2:13 कहता है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतरनाक दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह, जब हम पापी थे उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह मरा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, एक मनुष्य का पाप क्षमा कर सकता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के लिए बलिदान हो गया। आप कहीं भी जाओ मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, सच्चाई बता रहा हूँ। सत्य प्रभु यीशु मसीह कहता है, सत्य, हालेलुया, यूहन्ना 8:32, जॉन चैप्टर 8:32, प्रभु यीशु मसीह कहता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आप स्वतंत्र, आप जानोगे, हालेलुया, पाप का क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में और किसी में नहीं। मेरे प्रिय भाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपने लहू के द्वारा सारे पाप को, अपराध को, गुनाह को, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह,
हालेलुया। इसलिए पाप को, गुनाह को, हर चीज़ के ऊपर भी यीशु मसीह हालेलुया आपको मिटा के हाले प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा था मेरे प्रिय भाइयों। थोड़ा लोग बोलता प्रभु यीशु मसीह क्यों, वो लोग को मालूम नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, आप आज जान लो प्रभु यीशु मसीह क्यों मरे थे। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप, गुनाह, हर चीज़ मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे थे मेरे प्रिय भाइयों। हाल उसके लिए नहीं मरे थे, हमारे लिए मरे थे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा पाप को, गुनाह को, सब कुछ मिटाने के लिए, शैतान के बंधन से हटाने के लिए, हमको अच्छा जिंदगी के लिए प्रभु यीशु मसीह में आया जीवन देने के लिए, बहुत से जीवन देने के लिए मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। राबासेटेला ब्राटेला महांडे हालेलुया। अपराध का क्षमा सब मिटा दिया, जो क्षमा किया परमेश्वर ने। आपने, हमने जो भी पाप किया, गुनाह किया, जब भी आप मानते हो, विश्वास करते हो, आप बपतिस्मा लेते हो, आपका सारे पाप, गुनाह सब कुछ क्षमा होता है। उसके बाद आपको स्वर्ग राज मिलेगा, आप परमेश्वर का संतान बन जाओगे। हालेलुया। यौन 1:12 कहता है, जॉन चैप्टर 1:12 हालेलुया। जितने ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया मेरे प्रिय भाई। आप कौन का, किसका संतान है? परमेश्वर। जब ये आप परमेश्वर का, जब आप प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हो, हालेलुया, आप किसके संतान है? आप परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। आपका आत्मा, हमारा परमेश्वर क्या है? आत्मा है मेरे प्रिय। इस स्पिरिट में हालेलुया, आत्मा में जन्म होना है। जितने लोग हाले परमेश्वर का आत्मा में चलते हैं, वही परमेश्वर का बेटा बेटी है। जो लोग आत्मा में जन्मे, वो परमेश्वर का बेटा बेटी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आपका मुंह से कभी खराब चीज़ मत निकालना। हमारा जो मुंह में, हमारा जीव में मरण और जीवन है। आपका मुंह से आप अपना ज़िंदगी बना सकते हो, अपना ज़िंदगी बना सकते हो, ज़िंदगी खराब भी कर सकते हो मेरे प्रिय भाइयों। मुंह में कभी एक परमेश्वर ने, एक मुंह को परमेश्वर ने, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, पर अच्छा बातें बोलने के लिए परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। मैं बहुत खराब था पहले माँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़िंदगी बदल गया, इसलिए मेरा आत्मिक आँखें खुल गया मेरे प्रिय भाइयों। मैं सुबह से शाम तक लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते रहता था, बुरी बातें, गंदा बातें ऐसा बोलता था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाइयों, एक मनुष्य का जीव में पहले ये मुँह से लोगों को मैं शराब देता था, अभी ये मुँह से मैं आशीष देता हूँ, लोगों को आशीष देता हूँ। परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बनाया। हाल थोड़ा लोग बोलता है, अरे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? हमारा काम तो कुछ भी नहीं चल रहा है, पनौती लगे, ऐसा बोलता है मेरे प्रिय भाइयों। वो हालेलुया, पनौती लगेगा उसका जिंदगी में। हम उसने कौन सा बीज बोया? खराब बीज बोया उसने। हालेलुया। थोड़ा लोग बोलता है, थोड़ा लोग बोलते हैं हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं। आपको जहर क्यों खाना है? हालेलुया। जहर खाए तो आप मर जाओगे। हाले उसके बाद वो आदमी जहर खाएगा ही। मेरे प्रिय भाइयों, जितना भी जो नेगेटिव बातें आप बोलते हो मेरे प्रिय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी को शैतान लेके इस्तेमाल करेगा। हाल आपको हालेलुया, उसके हालेलुया जो खराब चीज़ लोग बोलते हैं, उसके मुख से शैतान अंदर में जाएगा। उसके बाद बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या ये सब आएगा मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर ने हालेलुया ये जीव को परमेश्वर ने, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, अच्छे बातें बोलने के लिए, लोगों को शराब देने के लिए बोला नहीं मेरे प्रिय भाइयों। आज जान लो आपका जीव में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जो भी मनुष्य जो भी बोलेगा वही भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो भी काटेगा वही बोएगा, जो भी बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। नीति वचन 18:21 कहता है, प्रोवर्ब्स 18:21, जीव के बस में मृत्यु और जीवन है। हालेलुया। जीव के बस में मृत्यु और जीवन है। आपका बुलाई में जीवन और मृत्यु है। हाल मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह ने एक जो स्त्री 12 साल का एक लड़की, छोटा लड़की जो मरा था मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या, वो लड़की मर चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? लड़की मरा नहीं, जीवित है। हाल आपको क्या पढ़ना है? यदि कोई बीमारी है, हॉस्पिटल में बीमारी है, उसको बोलना है हालेलुया आप जीवित हो जाओगे, आप जीवित हो जाओगे, आप नहीं मरोगे। आप ऐसा बोल रहे हैं। यदि कोई बोलेगा मर जाएगा, वो मरेगा। ये तो कोई थोड़ा बोल रहा है चली गई, जाएगा मेरे प्रिय भाई, वो मरेगी। हालेलुया, वो मरे गए। आपने कौन सा बीज बोया? आपको क्या बोलना है? हम अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरा परिवार जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा बोलना है। हालेलुया। जीव के बस में मृत्यु और जीवन है, जीवन होते। नीति वचन 18:21, प्रोवर्ब्स 18:21, जीव के बस में मृत्यु और जीवन होते हैं। जीवन दोनों होते, मृत्यु और जीवन दोनों होते। हालेलुया। और जो उससे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, आपने कौन सा बीज बोया? यदि आपने अच्छा बीज बोया, अच्छा फल भोगेंगे, अच्छा आपका जिंदगी में अच्छा काम हो जाएगा। थोड़ा लोग बोलता है हालेलुया हम तो पूरा हम तो मर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, वो मरेगा ही। मेरे प्रिय, आपने कौन सा बीज बोया? आपने क्या बोला? खराब बोला। इसलिए थोड़ा बोलता है हमारा धंधा ही नहीं चला है, कुछ भी नहीं चला है, काम नहीं चला है, बिजनेस नहीं चला है, व्यापार कुछ नहीं चला, चलेगा नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, आपको क्या करना है? हालेलुया
आपको हमेशा अच्छा बातें बोलने हालेलुया। प्रभु हमारा ज़िंदगी में काम करेगा। आप जब भी अच्छे बातें बोलोगे वही बातों को लेके हालेलुया परमेश्वर काम करना चाहता है। परमेश्वर काम करता है मेरे प्रिय भाइयों। पूरा बाइबल में मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर ने कहीं भी बोला है परमेश्वर में काम कर नहीं सकता है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया एक आपका जीव में बहुत सामर्थ्य है। आप हालेलुया ये परमेश्वर ने हाल मेरे प्रिय भाइयों आप जान लोगे हाल प्रभु यीशु मसीह कहता है जो भी हालेलुया यहाँ पे हाले प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया मत्ती 12:34 हालेलुया मैथ्यू चैप्टर 12:34 हे सांप के बच्चों हाले तुम बुरे होकर जो बुरे लोगों को बोल रहा है हालेलुया अच्छी बातें क्यों कर सकते हो क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मेरे प्रिय भाई यदि आपका मन में खराब चीज़ भरा है खराब चीज़ें बाहर आएगा। थोड़ा लोग क्या करता है खराब चीज़ बढ़ते रहता है आज उसने मुझे ऐसा कर दिया उससे कर दिया मैं उसको मारेगा ये करेगा उसका ज़िंदगी में ऐसा हो जाए वैसा हो जाओ शराब देता है मेरे प्रिय। वो उसके बाद पूरा भरता है सोच के पूरा भरता है उसके बाद पूरा भर जाता है उसके बाद मुँह से बार बार आता है मेरे प्रिय भाई। उसके बाद वो लोग क्या बोल रहे हैं खुद समझ में नहीं आएगा मेरे प्रिय भाई। किसी को शराब मत देना किसी के बारे में बुरा मत बोलना मेरे प्रिय। आप जानो आज आप ध्यान से सुनना आज आप किसी के बारे में कुछ गंदा बोल रहे हो गाली मारे हो दोष लगा रहे हो कुछ बोले हो मेरे प्रिय भाइयों आपके ऊपर आएगा वो लोग ऊपर नहीं आएगा। वो लोग सेफ्टी है वो लोग सुरक्षित है। यदि वो लोग आपको बोलेंगे हालेलुया जब ये आपको बोलेंगे तभी वो लोग ऊपर आएगा नहीं तो आप जितना भी बोलो। यदि आपको लोगों ने कुछ भी बोलना दो प्रभु यीशु मसीह को बहुत लोग बोला तू पापी का घर में जाके खाता है तू बेविचार का जो बेश्या का घर में जाके रहता है ऐसा बहुत कुछ बोला प्रभु यीशु मसीह को फर्क पड़ा नहीं पड़ा मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन जो भी बाहर से जो आता है आपको लोग शराब देता है पूरी बातें बोलता है गंदे बातें बोलता है नफरत करता है मेरे प्रिय भाइयों। ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ वो लोग जो बोला जो पाप मुंह से पाप कमाया वो लोग ही भोगेगा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये आप बोलोगे आपको फर्क पड़ेगा। आप किसी को मत बोलना खराब चीज़ मत बोलना क्योंकि मैं पहला बोलता था बहुत बोलता था मैं हालेलुया। अभी मैंने जान लिया कि जब भी मैं खराब चीज़ बोलूँगा दूसरे के बारे में बुरी बातें बोलूँगा वो मेरे ऊपर आएगा हालेलुया। मैंने जान लिया मेरे प्रियो इसलिए मैं बोलता नहीं मेरे प्रियो भाइयों हालेलुया। हम आपने आपको घायल करा है जो लोग हालेलुया जो लोगों के बारे में बुरी बोल रहा है गंदे बातें बोल रहा है हालेलुया। जो परमेश्वर का ये मुँह से परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं ये मुझसे अच्छा बात बोलते हैं ये मुझसे शैतानी बात भी निकाला गंदे बात भी निकाला और उसके बाद बोलता है परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुना। कैसा सुनेगा आपने आपका मुँह से तो खराब चीज़ निकल रहा है मेरे यही मुँह से खराब चीज़ निकलता है ये मुँह से प्रभु का आराधना कैसा हो नहीं सकता है मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया। मैं पहला करता था लेकिन मैंने उस टाइम में जानता नहीं था लेकिन अभी मैंने जान लिया मेरे प्रिय भाइयों। आपको क्या करना है खराब चीज़ सब छोड़ना है। मुँह से खराब चीज़ आप बोलोगे आज में समस्या आएगा हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो आपने जीव को बस में रखता है वो अपने प्राण की रक्षा करेगा हालेलुया। आपको अपना जीव को बस में रखना है। अंदर में कड़वा चीज़ मत भरो अच्छा चीज़ भरो प्रभु का वचन पढ़ो अच्छा चीज़ परमेश्वर का वचन पढ़ो अच्छा चीज़ भरो अंदर में आग। यदि आप अच्छा चीज़ भरोगे जब भी भरने के बाद वो बाहर आएगा अच्छा चीज़ें आएगा। यदि आपने बुरा चीज़ अंदर में भरा वो बुरी चीज़ बाहर आएगा हालेलुया। हालेलुया 35 में लिखा है 35 भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालती है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालती है। जो भला मनुष्य जो अच्छे बातें सुनता है हालेलुया अंदर में पूरा हालेलुया अच्छे बातें डाल के रखा है उसने क्या कर अच्छे बातें निकालेगा। बुरा मनुष्य लोगों के बारे में बुरी सोचेगा कड़वाहट है गुस्सा है निंदा है जलन है चुगली है हालेलुया ये बुरी बातें बोलता है वो लोग का अंदर में पूरा भरा है कड़वाहट भरा है। वो भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया वो बहन ने वैसे बोल दिया मुझको छोड़ेगा नहीं उसका ऐसा हो जाए हालेलुया उसको शराब देता है। लेकिन मेरे ऐसा लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आप अपने पैर में खुरारी मार रहे हो वो लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है जितना भी बोलो वो लोग सेफ्टी है हाँ। वो लोग अगर आपको बोलेंगे वो लोग को फर्क पड़ेगा हालेलुया। ऐसा लोग मेरे प्रिय भाइयों वो लोग हालेलुया तभी दुख आएगा समस्या आएगा संकट आएगा मेरे प्रिय भाइयों। इसीलिए आपको हमेशा अच्छा चीज़ भरना है हालेलुया। परमेश्वर में दिखता है जो भी मन में भरेगा वही बाहर आएगा। यदि आपने भंडार में आपका मतलब आपका हृदय में अच्छा बात को भरा अच्छा बातों बाहर आएगा खराब चीज़ बुरी बातें अंदर में भरा बुरी बातें बाहर आएगा हालेलुया। और इसका न्याय हो जाएगा अंत के टाइम में। यदि एक मनुष्य मरने के बाद कभी परमेश्वर के पास जाएगा उसके बाद न्याय हो जाएगा। जो निकामी बातें मनुष्य यहाँ पे जो भी बोया
जो भी यहाँ पे बोला न्याय हो जाएगा। आप जान लो मेरे प्रिय भाइयों, ये नए न्याय हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से बुरी बातें बोलना, खराब बातें बोलना सब कुछ छोड़ दो मेरे प्रिय भाइयों। हाल एक टाइम न्याय होने वाला, एक एक चीज़ का न्याय होने वाला मेरे प्रिय भाइयों। जो लोग छुप के गया है, जो छुप के काम किया है, हालेलुया, इसका हालेलुया शीशा के सामने प्रकट, दर्पण में प्रकट होने वाला। ये सारे काम परमेश्वर मन को जानता है, हालेलुया। और परमेश्वर मन को जानता है और हर एक को उसके काम के अनुसार परमेश्वर फल देगा, चाहे मैं चाहे आप, कोई भी मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। इसलिए आपसे गलती होता है, आप प्रभु से माफी मांगना, हालेलुया। 36 में लिखा, और मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। हाल न्याय के दिन, हालेलुया, जब एक आदमी मरने के बाद जब भी जाएगा, उसके बाद स्वर्ग में जाएगा, उसके बाद न्याय होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो भी मुँह से बोला, जो भी बोया वही काटेगा, जो भी खराब चीज़ बोला वही काटेगा मेरे प्रिय भाइयों। मैंने पहला बहुत कुछ खराब चीज़ बोया, लेकिन अभी मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं पश्चाताप किया। मैंने बोला परमेश्वर आज के बाद मेरा मुँह से कभी खराब चीज़ मैं नहीं निकालता हूँ बोल के मैंने वादा किया, इसलिए मेरा मुँह से खराब चीज़ नहीं निकालता। आपको भी निकालना नहीं मेरे प्रिय। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आपका जिंदगी का जीवन का अच्छा दिन देखना चाहते हो, आपने जीव को, अपने होठों को बुराई करने से, अपने जीव को खराब चीज़ बोलने से रोके रहे। हाल यदि परमेश्वर आशीष चाहते हो, आपका जिंदगी में सब कुछ हाल पर अच्छे हो जाए, हाल दुख में, तकलीफ में, समस्या में ये नहीं आए मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। यदि आप चाहते हो अपना जीव को बस में रखो, हालेलुया। जीव का बस में मृत्यु और जीवन है, हालेलुया, दोनों रहता है, दोनों जीवन भी रहता है, मृत्यु भी रहता है। आप जीवन भी बना सकते हो, हालेलुया, आप जीवन खत्म भी कर सकते हो, हालेलुया। आपका परिवार को बना भी सकते हो, आप उसको तोड़ भी सकते हो, आपको हालेलुया आप रिश्ता भी बना सकते हो और वो भी तोड़ सकते हो मेरे प्रिय भाइयों। ये जीव हाल लगम नहीं देने के कारण से बहुत लोगों का घर बार टूट रहा है, हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ, आप अपना जीव को लगाम करो, चुप बैठो, हालेलुया। और वो लोग आपको बुरे बोला चुप बैठो, सहने का शक्ति करो मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे, मुझे भी लोग बुरे बोलता है, लेकिन मैं सहता हूँ। क्यों सहता हूँ? क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों, मुझे भी जब भी मैंने कलीसिया चालू किया पहले से मेरे प्रिय, बहुत लोगों ने मुझे नफरत किया, लेकिन मैंने उस लोगों के बारे में कुछ बोला नहीं, प्रार्थना करते गया। इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष किया, आपको भी आशीष करेगा, हालेलुया। हम आशीष का बारिश होने के लिए बुलाए गए, किसी को श्राप देने के लिए, किसी को खराब चीज़ बोलने के लिए हम लोग बुलाए नहीं गए, हालेलुया। क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपने बातों के कारण से अंत के टाइम में न्याय हो जाएगा, दोषी ठहराएगा, निर्दोष। यदि आपने अच्छे बातें बोला, हालेलुया, आप निर्दोष हो, हालेलुया। यदि आपने खराब चीज़ बोला, वो दोषी ठहराया जाएगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको दाम देकर मोल लिया है, हालेलुया। हमारे लिए श्रापित बना, जो हमारे ऊपर जो श्राप आया था मेरे प्रिय भाइयों, यीशु के ऊपर पड़ा, हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं गलतियों 3 का 13 हम देखते हैं, हालेलुया। गलतियों 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं उसके लिए श्रापित बना। एक मनुष्य के ऊपर जो श्राप आ गया, पाप आ गया, उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों, वो पाप पर भी यीशु मसीह ने ले लिया मेरे प्रिय भाइयों। इतना बड़ा प्रेम, हालेलुया। हमारा पाप को, हमारा गुनाह को कोई मिटा नहीं सकता है, कोई क्षमा कर नहीं सकता है। क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया। रबा डेलेबे श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को काठ पर लटका दिया, क्रूस में लटका दिया। प्रभु यीशु मसीह श्रापित नहीं थे, पापी नहीं थे, पाप से अज्ञात थे। मेरे प्रिय भाइयों, जो पाप से अज्ञात थे उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए एक पाप के स्वरूप में परमेश्वर ने ठहराया। हमारा पाप को, गुनाह को, सब कुछ यीशु पर डाल दिया मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। जो हमारे ऊपर पड़ना था, किसी ना किसी को तो कीमत चुकाना ही था मेरे प्रिय भाइयों। वो सारे मनुष्य जाति का जितना भी कीमत है मेरे प्रिय, दोष है मेरे प्रिय भाइयों, जो पाप का जंजीर, शराब का हर जंजीर को प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ले लिया। अभी प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस में काम कर चुका है। आपका पाप को, आपका पाप को, शराब को, आपका बीमारी को, दुख तकलीफ को, समस्या को, पर सारे मनुष्य जाति का, समाज को, हालेलुया, पूरा मनुष्य जाति को
हालेलुया। हर जो पाप है, पाप का जंजीर को, हर चीज़ जो शराब को, हालेलुया, पाप को, सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ले चुका है मेरे प्रियो भाई, क्रूस में चढ़ चुका है प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो भाई, इसलिए मरना पड़ा था ताकि हम लोग अच्छे जिंदगी जिए। हालेलुया मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया बलिदान का, हालेलुया पाप को मिटाने के लिए एक बलिदान, एक मेमना को बलिदान करना बहुत जरूरत था मेरे प्रियो भाई। पुराने नियम में क्या होता है, यदि किसने पाप किया, एक मेमना को लेते हैं और उसको काट दे, उसका लहू लेकर महापवित्र स्थान में लेके जाते हैं, तभी पाप जब भी लोगों के ऊपर छिड़कता है मेरे प्रियो भाइयों, आज जो लहू लेके आता है और बाहर में जो लोग रहता है, जो पश्चाताप करता है, वो लोग को छिड़कता है, वो लोग का पाप क्षमा होता है। लेकिन मेरे प्रियो भाइयों, अभी बकरा कुछ बलिदान करने का जरूरत नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं, भेड़ बकरी कुछ करने का जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपके लिए बलिदान हो गया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया मेरे प्रियो भाइयों, प्रभु यीशु मसीह जो, हालेलुया, जब भी आप बुराई छोड़ के, हर चीज छोड़ के आप प्रभु में स्वतंत्र हो गया आते हो, यीशु का लहू आपका जिंदगी में काम करेगा। यदि आपने, हालेलुया, किसी ने, हालेलुया, मदद कर दिया, रेप कर दिया, बुरी बुरी चीज कर दिया, हाले बहुत पाप किया, लेकिन शैतान वो लोग को बोला है तू तो बहुत पापी है, तू नरक में जाएगा बार बार। ऐसा लोगों में बताना चाहता हूँ, आप चाहे बचपन से आपने जितना भी बड़ा पाप गुनाह किया मेरे प्रियो भाइयों, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, बपतिस्मा लोगे, हालेलुया मेरे प्रियो भाइयों, यीशु का लहू आपको धोके शुद्ध करेगा। हाल मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत दास से आशीष दे। हाल आइए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर ने एक आपको अच्छा जिंदगी देने के लिए बहुत दुख उठाए मेरे प्रियो भाइयों, गाली देकर गाली नहीं देता था, हालेलुया, दुख उठा उठा के किसी को धमकी नहीं देता था मेरे प्रियो भाइयों, क्रूस उठा के हमारे लिए चला, शरीर में पूरा घाव था, पूरा लहू था, दर्द था, पीड़ा था, उसको थुका गया, निंदा किया, गाली मारा, दोष लगा, हर पूरी चीज किया, उसके बाद जो भी करने का था लोगों ने किया मेरे प्रियो भाई, ताकि हम अच्छा जीवन जिंदगी हम जी सके। हालेलुया मेरे प्रियो भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया जीवन किसमें है, प्रभु यीशु मसीह मारो सच्चाई। हालेलुया यूहन्ना 14:6 करता है, जॉन चैप्टर 14:6 में हाल प्रवेश में सीखता है, मारो सच्चाई जीवन में हूँ, बिना, हालेलुया, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। हालेलुया मारो सच्चाई जीवन में हूँ, मेरे द्वारा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता, मतलब स्वर्ग राज कोई जा नहीं सकता। आपका फास्टर लोग आपका कोई में भी कोई मनुष्य लेके जा नहीं सकता है मेरे भाइयों, आपका धन दौलत लेके जा नहीं था स्वर्ग, मेरे स्वर्ग लेके जाने का काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। सारे मानव जाति के लोग हाले प्रभु यीशु मसीह जयबंद, हालेलुया, पाप गुनाह सब कुछ मिटा के मेरे प्रियो भाइयों आज परमेश्वर का दाहिने और प्रभु यीशु मसीह खड़ा है मेरे प्रियो भाइयों, बैठा है। हाल मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया, और सबके लिए विनती करता है। हालेलुया प्रार्थना करा, जितने लोग पाप को छोड़ के, गुनाह को छोड़ के, हर चीज को छोड़ के मेरे प्रियो भाइयों हाले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, ऐसा लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपना लहू से धो के पवित्र ठहराया, स्वर्गीय संतान बनाए मेरे प्रियो भाई। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया, आप सुबह शाम प्रार्थना करते रहना मेरे प्रियो भाई बहनों। आने वाला दिन में बहुत संकट आ रहा है मेरे प्रियो भाई बहनों। परमेश्वर ने मुझे जो दर्शन दिखाया, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे जो सपना दिखाया, हालेलुया, बहुत बहुत खतरनाक सपना है। हालेलुया थोड़ा दिन में मैं उसको टाइपिंग करके डालूंगा, आप देख लेना। हाल मेरा गवाही मैंने जो गवाही दिया था उसमें भी है मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया, मैं जो टेस्टमनी बता, ये जो सपना जो बता रहा था उसमें है, वो आप देख लेना। आने वाला टाइम में बहुत दुख आ रहा है, सताव आ रहा है, इसलिए मेरे प्रियो भाई आप सुबह शाम प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया रबा हाडेरा पुष्यला मांडे। अभी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने का टाइम आ गया मेरे प्रियो भाई बहनों। आज जो भी प्रभु के पास आया वो लोग को जिंदगी में दुख नहीं, समस्या नहीं, पूरी तरह से आना चाहिए। यीशु के पास पूरी तरह से आना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको वचन के अनुसार आशीष दे। हालेलुया मेरे प्रियो भाई, में लॉकडाउन के समय रोज परमेश्वर का वचन को लेके आ रहा हूँ मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया, आपका भलाई करो, आपका सेवा करो मेरे प्रियो भाई। आप जो भी समस्या में वहाँ से बाहर आओ, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। हाले मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के जो वचन सुने सबको बहुत आशीष, अभिषेक आशीष करना, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए। सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन आमीन। आप आमीन बोले। हालेलुया, अभी मैं हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जो भी समस्या में, हालेलुया, आपको जहाँ पे दर्द हाथ रखो प्रभु इसी टाइम में छोड़ रहा है। हालेलुया
हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हालेलुया। जो लोग देखने से था देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग सुनने से था सुनने लगे, जो बोलने से था बोलने लगे, जो चलने से था चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर्दी खांसी बुखार, आप आमीन बोलते जाओ, हाथ रखो आमीन बोलते जाओ। सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया डेंगू सब निकल के चला जाए, वायरस सब निकल के चला जाए। परमेश्वर को महिमा। परमेश्वर ने हालेलुया वायरस का हालेलुया 10 लोगों को परमेश्वर ने ठीक करके दे दिया। हाले डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, हाले बुरी आत्मा, जलन का आत्मा, गुस्से का आत्मा, हाले शक का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। शराबी आत्मा, तम्बाकू बीड़ी पिलाने आत्मा, बुरी आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। बवासीर का बीमारी, लहू बने का बीमारी, पथरी, घास, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है। जिस भाई को, जो बहन को हाले जो शादी में जितने भी रिकॉर्ड उनका ब्लेसिंग खुला है प्रभु यीशु मसीह। आप आमीन बोलना। हालेलुया। आशीष आ रहा है, परमेश्वर का आशीष आ रहा है। हालेलुया। राबा हाडेला बुशेला महान टेला बड़ा कुछ प्रोलिठा। हालेलुया। जो बहन के पास जो बच्चा नहीं प्रभु आपको बेटे का आशीष दे रहे, आप आमीन बोलना। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाल परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है। हाल ये सारे दर्द निकल के चला जा रहा है। घुटनों का दर्द, पैर का दर्द, कमर का दर्द, शोल्डर का दर्द, हाथ पीठों का दर्द सब निकल के, हाथ का दर्द सब निकल के, कान का दर्द सब निकल के चला जा रहा है, सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। जितने लोग प्रभु का राज्य में बीज बो रहे हैं परमेश्वर उनका बिजनेस को, उनको व्यापार को परमेश्वर बढ़ा रहा है। आपका व्यापार, आपका बिजनेस बढ़ रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाले जो बहन जो उपास कर रहा है परमेश्वर का सामर्थ्य आ रहा है। परमेश्वर इसी टाइम में आपको छो रहा है। हालेलुया। बाहर जो लोग सुबह शाम जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर वो लोग को छो रहा है। हालेलुया। वो लोग का जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। हर बुरी चीज सब निकल के चला जा रहा है। आपके पति लोग बदल रहा है, आपका बच्चे लोग बदल रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने जो बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर उनको स्वर्गीय ज्ञान दे रहा है। जो टीचर लोग जो पढ़ा रहे हैं परमेश्वर वो लोग को आशीष कर रहे हैं, परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञान दे रहे हैं वो लोग को। हालेलुया। रबा हाडेला बुशला मानटेला ब्राकुष्ट प्रोलिटा अंदा ब्राशोटे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर बीमारी, टीबी का बीमारी सब कुआं में, जो कुआं में सब बाहर आओ। एक्सीडेंट करने वाला आत्मा सब निकल के चला जाए। फांसी, हालेलुया, आत्महत्या करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। सुसाइड का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हाल मैं रोज परमेश्वर का वचन लेके आ रहा हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, आप सुबह शाम हाल प्रभु में आप बने रहो, प्रार्थना करते रहो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि कोई हाल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, आप हालेलुया कमेंट करना, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। आपका नाम, आप कहाँ से कहाँ से बात कर रहे हो, मतलब कहाँ आप कहाँ पे रहते हो। हालेलुया। आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, क्या बारे में, वो लिख के रखना, लिख के सेंड करना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। कल हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।